एवरीबॉडी, हेलो। तो आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे कि मैथ्स का जो पेपर है वो माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म पे किस तरह से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जाना है क्रोम में जाना है। ठीक ठीक, क्रोम पे क्लिक करो। क्रोम पे क्लिक करने के बाद फिर आपको पता है कि आपको ऑफिस 365 पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ईमेल इंटर करना है, फिर आपको पासवर्ड इंटर करना है। ये सारा आपको पहले से पता है। ठीक है, जिसको पता नहीं है तो आप पिछले वीडियोस में आप देख सकते हैं किस तरह से फॉर्म्स खोला जाते हैं। एक बार फॉर्म को खोलने के बाद उसको क्या करना है, आपके मोबाइल को डेस्कटॉप साइड बनाना है। ठीक, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, न्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे। फिर सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, यहाँ पर जो अनटाइटल्ड फॉर्म है इस पे हमें स्कूल का नाम लिखना होते हैं। जैसे मैं क्या लिखूँगा, जाफरिया एकेडमी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। ठीक है, ये नाम लिखा। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, ये वाला फ़ोटो इस पे हमें क्या करना है, अपने स्कूल का जो लोगो है उसको अपलोड करना है। ठीक, तो मैं जल्द अपलोड करूँगा इसको। ठीक है, तो ये हमारे स्कूल का लोगो अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, एक बार स्कूल का लोगो अपलोड हुआ, फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, इसमें हमें क्या लिखना है, ये लिखना बिल्कुल नहीं भूले कि आप को अपने क्लास लिखना है, जिस क्लास का भी आप पेपर बनाने जा रहे हैं, मसलन क्लास 12 का। तो उसके बाद अगर आपको बनाना है पेपर, सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। फिर किसका बना रहे हैं, यानी मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स। फिर उसके बाद आपको अपने एग्ज़ाम का नाम जो है वो लिखना पड़ेगा। एग्ज़ाम यानी क्या है, सिल्वर टेस्ट। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, और क्या लिखना होता है। ठीक, ये सारा लिखा। डेट, एग्ज़ाम का डेट जब भी होगा, डेट आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, डेट भी लिखो, चलो कोई बात नहीं। चलो, डेट की जगह हम लिखेंगे मैक्सिमम मार्क्स, ये ठीक रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स। हाँ, ये लिखो। फिर उसके बाद देखो, ये क्वेश्चन सेशन है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। हमें क्लिक करना होते हैं ये ऐड न्यू पे। ठीक, ऐड न्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको क्या आएगा, आपको सबसे पहले तो आपको क्लास नेम, रोल नंबर, सेक्शन, ये सारा आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, ये सारा लिखूँगा डायरेक्ट। मैं सारा ऐड ऑल करता हूँ, इससे क्या होगा, मेरा पेपर पूरा यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं इसमें कुछ चीज़ें यहाँ से डिलीट कर दूँगा। ठीक है, जो मुझे नहीं चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले यूर नेम, ठीक है, यूर क्लास नेम, ये सारा आप लिख सकते हैं। अगर आपको ये वाला ऑप्शन नहीं आया तो आपको क्या करना है, बाकी सारी चीज़ें लिखना है, जैसे यूर नेम, यूर क्लास, रोल नंबर, सेक्शन, ये सारा आपको बच्चों से पूछना है। ठीक, तो यहाँ पे मुझे सेक्शन वाला पार्ट भी थोड़ा गलत लग रहा है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा। फिर इसमें मैं बनाऊँगा सेक्शन वाला पार्ट बनाऊँगा। क्लास 12 में कोई सेक्शन नहीं है तो आपको सेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, आप बच्चों का नाम, क्लास और रोल नंबर हासिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, देखो ये क्वेश्चन वाला पार्ट आ रहा है, पहले आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको ये वाला ड्रॉप बटन है, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको आते हैं, सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन आते हैं सेक्शन। ठीक है, सेक्शन पे क्लिक करो। सेक्शन पे क्लिक करते ही आपको ये वाला पार्ट आ जाएगा, सेक्शन आएगा। इस सेक्शन में हमें क्या करना है, इसमें हमें लिखना है सर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, आंसर टाइप
क्वेश्चन, ठीक है, QUESTION क्वेश्चन। फिर आप इस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को जितना भी वेटेज देना चाहे आप दे सकते हैं। आप स्पेस दबाओ, स्पेस दबाकर इसको क्या कर सकते हैं, आप इस पे मार्क्स लगा सकते हैं, यानी 4 मार्क्स ईच, इस तरह से 5 मार्क्स ईच। ओके, ये हो गया। फिर उसके बाद आप इसमें डिस्क्रिप्शन में लॉन्ग में से आप चॉइस लगा सकते हैं। अगर चॉइस लगाना चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में चॉइस लगाओ, अगर आप लगाना नहीं चाहे डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल कुछ भी मत लिखो। मैं क्या करूँगा, इसमें चॉइस नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप लगाना चाहे any 2 इस तरह से आप लिख सकते हैं, any 2 या any 1 any 3 इस तरह से, ठीक। चलो मैं लिख भी देता हूँ any 1, ओके, do any 1 इस तरह से, do any 1, ओके। फिर उसके बाद मैं पहला क्वेश्चन लिखना चाहूँगा, तो पहले क्वेश्चन के लिए मैं क्या करूँगा, इस ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो ऐड न्यू, ठीक है। जैसे ही मैं ऐड न्यू लगाऊंगा तो मुझे यहाँ पे क्या आ रहा है, चॉइस आ रहे हैं, टेक्स्ट आ रहे हैं, रेटिंग, डेट, ये आ रहे हैं। मुझे क्या करना है, ये वाला, ये जो डाउन बार है इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही मुझे एक ऑप्शन आएगा सर, तो ये ऑप्शन है, हमें इस पे पहला क्वेश्चन जो लिखना है वो फाइल अपलोडिंग, क्योंकि हम पेपर बना रहे हैं मैथमेटिक्स का, तो ये माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म पे इस तरह से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये सारा लिखना थोड़ा पॉसिबल नहीं होते हैं। तो फाइल अपलोडिंग का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करो, ठीक है। फाइल अपलोडिंग पे क्लिक करते ही आपको इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में आपको क्या करना है, सबसे नीचे यहाँ पर आपको लिखा है ओके, तो आप इस ओके पे क्लिक करो। ओके पे क्लिक करते ही आपको पहला क्वेश्चन लिखने के लिए बोलेगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन बिल्कुल कुछ नहीं लिखना है, आपको करना क्या है सर, यहाँ पे साइड में जिस तरह से हमने लोगो अपलोड किया था क्वेश्चन के लिए, इस पे जाफरिया के लोगो, उसी तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन वाले पार्ट के इस पर क्लिक करना है। जैसे अगर ये वाला क्वेश्चन पार्ट है, क्वेश्चन पार्ट के इस साइड में यहाँ पे इमेज है एक, ठीक है, इस इमेज पे क्लिक करो सर, ठीक है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको क्या आएगा, आपको ये वाला पार्ट आ जाएगा, जिसमें आपको बोलेंगे कि आप क्या करो, इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं या वीडियो, हम इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं। फिर हमें पूछ रहे हैं क्या इमेज आप सर्च करके लगाएंगे और वन ड्राइव से लगाएंगे या अपलोड से, तो हम अपलोड करेंगे, ठीक है। अपलोड लगाने के बाद आपको ऑप्शन आ रहा है सर कैमरा या ब्राउज, ठीक है। तो मैं कैमरा पे क्लिक करूँगा, ठीक है, इस तरह से कैमरे पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है, तो अगर मैं डायरेक्टली यहाँ से अपलोड करूँगा तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। मैं आपको प्रॉब्लम भी बताना चाहता हूँ। जैसे मैं अगर ये क्वेश्चन डायरेक्टली मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा तो मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या हो गया, लेस देन 5 MB साइज से कम होना चाहिए, ठीक है। चलो फिर से ट्राई कर दूँ, इसमें इस तरह से प्रॉब्लम आएगा या आपको साइड में ही आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, मैं डायरेक्ट मोबाइल के स्क्रीन को डायरेक्ट इस तरह से बंद करूँगा, फिर मैं जाऊँगा कैमरे में जाऊँगा सर, अपने मोबाइल के कैमरे में, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपने मोबाइल के कैमरे से इस तरह से पिक्चर उठाऊँगा। पिक्चर उठाने के बाद मैं इस पिक्चर पे क्लिक करूँगा, ठीक है, जिसका मैंने पिक्चर लिया है। फिर इसको मैं क्या करूँगा, क्रॉप करूँगा सर, ठीक है, ठीक है। मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से अपलोड करूँगा, या अगर आप 2 क्वेश्चन अपलोड करना चाहिए इस तरह से आप कर सकते हैं। 1 के साथ मुझे सिर्फ, चलो मैं 2 क्वेश्चन को इस तरह से अपलोड कर देता हूँ, करना चाहता हूँ। तो मैं इस पहले क्वेश्चन को इस तरह से बनाऊँगा इस इमेज को, ठीक है। अच्छे से बनाने के बाद मैं इसको ओके कर दूंगा और सेव कर दूंगा, ठीक है सर। फिर उसके बाद मैं यहाँ से इस तरह से डायरेक्ट मेनू बटन पे जाऊँगा। फिर यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस क्रोम में जाऊँगा, ठीक है। क्रोम में जैसे मैं क्लिक करूँगा, मैं यहीं पर हूँ, ठीक है। तो और मैं कहाँ पर पहुँचा हूँ, मैं फिर से अगर यहाँ पे जाऊँ तो मुझे यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है, इसमें फिर से पिक्चर पहले प्रॉब्लम आया था ट्राई अगेन वाला, तो मैं क्या करूँगा, ट्राई अगेन लगाऊंगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपलोडिंग वाला
ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट यहाँ पर मैंने जो पिक्चर भेजा है इस पर क्लिक करूँगा, जो मैंने बनाया है फ़ोटो खींचने के बाद इसको डन लगाऊंगा। ठीक है, डन लगाने के बाद मेरा जो पिक्चर जो मैंने क्लिक किया था वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो अपलोड होने तक हमें थोड़ा सा वेट करना है। हाँ, इस तरह से अपलोडिंग करना है। अब फिर भी अगर देखो इसमें भी हमें क्या है, क्वेश्चन जो है अगर फिर से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, इस तरह से साइड में आ रहे हैं। ठीक है, तो एडिटिंग करो, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाओ। ठीक है, चलो ये प्रोसेस हो रहे हैं, तब तक मैं क्या करूँगा, दूसरा क्वेश्चन यानी ऐड न्यू पे लगाऊंगा। ऐड न्यू पे लगाने के बाद इस तरह से दूसरा क्वेश्चन तैयार करूँगा, जिसमें मैं क्या करूँगा, फाइल अपलोडिंग वाला ऑप्शन लगाऊंगा फिर फाइल अपलोडिंग वाला ऑप्शन लगाने के बाद मैं क्या करूँगा सर, इसमें फाइल लिमिट जो है, यानी बच्चे एक बार एक फ़ोटो सेंड करेगा, 2, 3 या 4, तो मैं इनका लिमिट बनाऊंगा, यानी 3 पेपर तक आप क्वेश्चन लिख सकते। 3 पेपर में आप क्वेश्चन पूरा हो जाएंगे तो 3 लिखो। अगर बच्चों को 5 पेपर, चलो आप मैक्सिमम 5 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 5 रख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, फिर से पहले वाले की तरह ही मुझे क्या है, यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 को अगर देखेंगे, मेरा क्वेश्चन जो है थोड़ा साइड में जा रहा है। क्यों? क्योंकि इमेज का जो हाइट है वो ज़्यादा हो रहा है, इसलिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करूँगा, इसको सही करने की कोशिश करूँगा। आपको जो वाला पसंद आए, पहला वाला या दूसरा, आप उसके हिसाब से बना सकते हैं। मैं क्या करूँगा, दूसरे वाले फ़ोटो पे क्लिक करूँगा। ठीक है, क्वेश्चन पे, जिसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, क्वेश्चन फिर से अपलोड करना चाहता हूँ। इमेज पे क्लिक किया, अपलोड पे क्लिक किया। ठीक है सर, इस बार मैं क्या करूँगा, पहले मैं फ़ोटो खींचूँगा जिस तरह से मैंने पहले खींचा था। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो ये हो गया, मैंने फ़ोटो क्लिक किया। इसमें मैं क्या करूँगा, अब फ़ोटो क्लिक करने के बाद उस फ़ोटो को थोड़ा सा एडिट करूँगा। जैसे मैं इसको क्रॉप करूँगा, क्रॉप करके मैं सिर्फ इसमें अब 2 क्वेश्चन नहीं लगाऊँगा, सिर्फ एक ही क्वेश्चन लगाऊंगा। अगर मैं एक क्वेश्चन लगाऊंगा तो मेरा पिक्चर जो है बिल्कुल सही आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन पहले वाले पिक्चर में हमें सही नहीं आया था, तो इसको मैं सेव करूंगा। अब देखो, ठीक है, इसका हाइट बिल्कुल कम है। ठीक है, इस इमेज का हाइट जो है वो बिल्कुल कम है इस कंपेयर टू पहला वाला। ये सेव हो गया है। तो अब मैं इसको बैक करूँगा, यहाँ से जाऊँगा सीधे क्रोम में। क्रोम में मुझे एक ऑप्शन क्या आ रहा था, अपलोड वाला। ठीक है, अपलोड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अपलोड किया। अब मैं इस बार क्या करूँगा, ये वाला पिक्चर, यानी जो पहले एडिट करके हमने 2 क्वेश्चन रखा था, इसमें मैंने एक ही रखा है। ठीक है, इसको क्लिक करूँगा, फिर मैं डन लगाऊंगा। ठीक है, आई होप इस बार सही आ जाएगा। इस तरह से देखो, इसमें हमने क्या किया, इस पिक्चर में हमने हाइट को बिल्कुल एक क्वेश्चन ही लिखा है, हाइट को बिल्कुल कम रखा है। इसमें हमने 2 क्वेश्चन लिखा है, तो इसका हाइट बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से ये पिक्चर जो है सिर्फ यहाँ तक आ रहे हैं। और पहला वाला पिक्चर, दूसरा वाला क्वेश्चन का पिक्चर जो है वो बिल्कुल यहाँ से पूरी तरह से सेपरेट हो चुका है। तो इन दोनों में से मुझे तो ये वाला सही लगा, तो मैं ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। मैं क्या करूँगा, 2 क्वेश्चन को नहीं लगाऊंगा, मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन को का फ़ोटो यहाँ पर सेंड करूँगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम पर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है तो 1 लिखो। ठीक है सर, क्वेश्चन 1 इस तरह से आप लिख सकते हैं यहाँ पर भी, क्वेश्चन नंबर 1।
विथ इमेज, ठीक है। तो मैं पहला वाला जो क्वेश्चन है इसको डिलीट करूँगा, इसको मैं डिलीट करूँगा, यहाँ पे क्लिक करो। फिर अब ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। दूसरा वाला इससे पहले जो हमने बनाया था वो मुझे अच्छा नहीं लगा। अब मैं क्या करूँगा, इस तरह से दूसरा ऐड न्यू लगाऊँगा फिर से। फिर ऐड न्यू लगाने के बाद मैं दूसरा क्वेश्चन फिर से सेट कर सकता हूँ। कहाँ पे क्लिक करके, ये ड्रॉप बटन है, इस ड्रॉप बटन पे क्लिक करके फिर से दूसरा वाला क्लिक करूँगा। इस तरह से आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बना सकते हैं। फाइल अपलोड किया, फिर मैं फिर से जूम इन करूँगा। जूम इन करने के बाद फाइल अपलोडिंग का लिमिट जो है मैं मैक्सिमम 5 पेज तक बच्चे सेंड करेगा, वो इसको ऑन करूँगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्वेश्चन सेशन पर जाऊँगा। क्वेश्चन जाने के बाद साइड में जाऊँगा, फिर से इमेज पे क्लिक करूँगा। इस तरह से मैं फिर से इमेज अपलोड करके दूसरा फिर से इमेज क्लिक करूँगा, अपलोड करूँगा। फिर मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी इस तरह से बनाया, तो इस तरह से मैं कुछ दूसरे क्वेश्चन को भी अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से मैं अपलोड करूँगा दूसरे क्वेश्चन को भी, ठीक है। जैसे ये अपलोड हो गया, ठीक है। इस तरह से आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी बना सकते हैं, सेक्शन करके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी बना सकते हैं, ठीक है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का तो बिल्कुल इजी है। ऐड न्यू पे क्लिक करना है, चॉइस पे लगाना है, फिर उसमें आपको जो भी क्वेश्चन है वो सारा इसमें लिखना है, चाहे इमेजेस के थ्रू लिखो या ऑप्शन के थ्रू, उसके हिसाब से आप यहाँ पे इसको सही करो, ठीक है। उसके बाद आपको ये सेटिंग में जाके आपको डेट लिखना, ठीक है जी, किस दिन पेपर है, कितने बजे स्टार्ट होगा, कितने बजे ख़त्म होगा, और थैंक यू क्वेश्चन है, और 1 पर्सन 1 रेस्पॉन्स, इन सब को ऑन करना है। जैसे मैं इसको ऑन करूँगा, डेट बनाऊँगा, एंड डेट बनाऊँगा, ये सब मैं बना सकता हूँ, ठीक है। तो आपको भी क्या करना है, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। और इस तरह से मैथ्स का जो पेपर है वो हम बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर हम देखना चाहें तो प्रीव्यू अगर देखना चाहे तो मैं यहाँ पर सबसे ऊपर वाले साइड में प्रीव्यू है, इस प्रीव्यू पर क्लिक करूँगा तो मेरे पेपर का जो फॉर्मेट है ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है कंप्यूटर पे। अगर मैं मोबाइल पे देखना चाहता हूँ तो मोबाइल पे मुझे इस तरह से कुछ स्क्रीन नज़र आ रहा है। जैसे मैं इनको फिल करूँगा, ठीक है, तो मुझे क्वेश्चन सेशन आएगा, जैसे मैं इसको फिल कर रहा हूँ मोबाइल पे, ठीक है। हेलो, ठीक है, रोल नंबर कुछ है, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट अगर लगाऊंगा तो मुझे ये क्वेश्चन पार्ट आ रहे हैं, देखो कितने अच्छे से आ रहे हैं, फैक्टराइज, ठीक है। बच्चे क्वेश्चन लिखते समय क्या करेंगे, अपलोड पे क्लिक करके सीधे कॉपी पे लिख के इसको अपलोड करेंगे, ठीक। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम पे पेपर बना सकते हैं। तो इसके बाद मैं जाऊंगा बैक, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।